नमस्कार दोस्तों। आज हमारे बच्चे पढ़ने लिखने के बाद नौकरी के लिए परेशान हो रहे हैं। आज स्थिति यह है कि न तो गवर्नमेंट की जॉब बढ़ रही है, न प्राइवेट सेक्टर में जॉब बढ़ रही है, और जो एआई आ गया है और भी जॉब कम कर रहा है। ऑटोमेशन हो रहा है, मशीनीकरण हो रहा है, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, कैपिटल का बोलबाला बढ़ रहा है और श्रम का बोलबाला कम हो रहा है, जिसकी वजह से बेरोजगारी की समस्या दिन पर दिन भयंकर होती जा रही है। आफ्टर ऑल, क्या हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं? अगर पा सकते हैं तो उसका क्या तरीका है? कैसे हम अच्छे रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प। ये ऐसा चैनल है जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है ताकि आप अच्छी नौकरी कर सकें, उद्यम कर सकें, अपने लाइफ में सफल हो सकें। इसलिए हमारा पूरा प्रयास होता है कि जो भी कंटेंट हम लेके आए वो कंटेंट आपको इसमें आपकी मदद करे। दोस्तों, इसके पहले कि मैं बेरोजगारी के इलाज पर चर्चा शुरू करूं, मैं आपसे 1 मिनट लूंगा केवल और कुछ बातें शेयर करूंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि आप उस पर ध्यान दें। पहली बात, मैं लाइव सेशन भी लेता हूं, हमारा डिस्कशन फोरम है, मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का निर्देशन करता हूं और यह सुनिश्चित करता हूं कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसका लाभ उठा सके। आपको करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, कुछ लिंक हैं, उनको क्लिक करिए, हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। समझिए कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और आप जिस तरीके से भी हमारा लाभ लेना चाहते हैं ले सकते हैं, या लाभ हमको कुछ आप योगदान भी दे सकते हैं ताकि सभी का भला हो। दोस्तों, आइए अब हम लोग बेरोजगारी की बात करते हैं। बेरोजगारी की समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही, जैसा मैंने बोला, मशीनीकरण के वजह से तमाम तरीके से। तो अगर इसका इलाज करना है तो ये अकेले हमारे और आपके बस की बात नहीं है। हमारे यहाँ कहावत है कि ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। तो 2 हाथ कौन कौन से हैं इसमें? पहला हाथ आपका खुद अपना है और दूसरा हाथ सरकार का है। जब ये दोनों हाथ एक साथ बजेंगे तो जो बेरोजगारी की समस्या है वो खत्म हो सकती है। कुछ समय लगेगा लेकिन खत्म हो जाएगी। सवाल यह है कि किसको करना क्या है। पहले मैं आपकी ही बात करूंगा क्योंकि शुरुआत तो आपसे होनी चाहिए। आपको पता है कि इस समय जो शिक्षण प्रशिक्षण प्रणाली है सरकारी स्कूलों की, वो आपको व्यावहारिक ज्ञान नहीं देती है। हमारे जो नियोक्ता हैं या जो आपको नौकरी देने वाले लोगों का ये कहना है कि जो लोग भी पढ़ लिख के निकल रहे हैं वो नौकरी देने लायक नहीं है। तो आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि आपके अंदर कमी क्या है, क्यों नौकरी नहीं मिल पा रही है। इसके कई पहलू हैं। एक तो विषय ज्ञान होता है, उस ज्ञान का भी 2 पार्ट होता है, एक सैद्धांतिक और एक व्यावहारिक या प्रैक्टिकल, एक थ्योरेटिकल एक प्रैक्टिकल। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम थ्योरेटिकल में तो काफ़ी आगे निकल जाते हैं, प्रैक्टिकल में हमारी प्रॉब्लम रहती है, हम कमज़ोर रहते हैं। तो आपको ध्यान इस बात का देना है कि जब भी आप कोई विषय पढ़ाया जाए, आपको स्कूलों में, कॉलेज में, जहाँ भी आप हैं, तो आपका फोकस उसके प्राइवेट एस्पेक्ट पे जाना चाहिए, उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे, उपयोगिता क्या है, कैसे समाज में उस विषय का उपयोग है, कहाँ कहाँ कैसे है, इस पर आप ध्यान केंद्रित करिए और इस पर अपने टीचर से सवाल पूछिए, जानने की कोशिश करिए। तमाम सोर्सेज से, नेट से, यहाँ से वहाँ से, तमाम सोर्सेज इस समय है, औपचारिक स्रोत भी हैं, अनौपचारिक भी है। तो पहला काम तो आपको ये करना है कि जो भी आप विषय पढ़े हैं उसके व्यावहारिक पहलू पर ध्यान दीजिए।
दूसरी चीज आपको ये कहना है कि जो आज शिक्षा प्रणाली है वो बैलेंस्ड नहीं है। सवाल है कि अगर आप एक एम्प्लॉय के रूप में कहीं काम करोगे या एंटरप्रेन्योर होगे किसी से काम लोगे तो आपकी पर्सनालिटी बैलेंस होनी चाहिए। आपको साइकोलॉजी का, ह्यूमन साइकोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, बेसिक इकोनॉमिक्स आपके आनी चाहिए, बेसिक आपके पास सोशियोलॉजी का ज्ञान आपको होना चाहिए, बेसिक पॉलिटिक्स का ज्ञान आपको होना चाहिए, ये बेसिक लॉ का ज्ञान होना चाहिए। ये जो सोशल साइंसेज हैं ये आपके जीवन को पूर्ण बनाती हैं। मान लीजिए आप आईआईटी से निकले हैं, आप साइंस ग्रेजुएट्स हैं या आप आर्ट्स ग्रेजुएट हैं, जियोग्राफी आपने किया, आपने इतिहास पढ़ा है, तो आप एकांगी हैं, आप एक तरफा ज्ञान है आपका, तो आपको अपने ज्ञान को थोड़ा बृहद बनाना पड़ेगा। अब आपके बस का है तो नहीं कि आप एजुकेशन सिस्टम को बदल सकते हैं, जो है वो है, उस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में क्या कर सकते हो, आप सेल्फ स्टडी करिए, इन चीज़ों का बेसिक नॉलेज ग्रहण करिए, थोड़ा 1-2 घंटा आप समय डेली देंगे तो निश्चित रूप से आप इनके बारे में आपका सामान्य ज्ञान बेहतर हो जाएगा। आपको ह्यूमन साइकोलॉजी का पता चलेगा, पर्सनालिटी का पता चलेगा, बेसिक इकोनॉमिक्स और फाइनेंस का पता चलेगा, पैसे की कीमत पता चलेगी आपको, समाज कैसे चलता है वो पता चलेगा, समाज की जो प्रॉब्लम है वो पता चलेगी आपको, जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम उसके बारे में अवेयर होंगे, सिटीजन के रूप में, वोटर के रूप में आपका ज्ञान बेटर होगा, थोड़ा लीगल सेंस होगा तो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी गैप मिलता है लोगों के अंदर, और चूंकि सोशल साइंसेज में ये जो अप्लाइड साइंसेज है इसमें आप कमज़ोर होते हैं, इसलिए जब आप वर्क प्लेस पे जाते हो तो आप असफल हो जाते हो, क्योंकि विषय ज्ञान से केवल आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। तीसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि अपनी पर्सनालिटी को खुद समझ लीजिए कि आपका एप्टीट्यूड क्या है, अभी कौशल यानी हिडन क्षमता क्या है ये पता करिए, और हिडन क्षमता जो है वो एंड रिजल्ट होती है आपके लेवल ऑफ इंटेलिजेंस और नेचर का। दोनों को अगर आप मैरिज कर देंगे, दोनों की शादी कर दें तो एप्टीट्यूड निकल के आता है। तो पहले समझिए आप बने किस लिए हैं, अपनी पर्सनालिटी का एक टेस्ट करा लीजिए, छोटा सा टेस्ट है, आधे घंटे 1 घंटे में आपको पता चल जाएगा, उसके अनुसार आप काम चुनिए और फिर उस पर काम करिए, चाहे पढ़ने का विषय हो चाहे बात का कोई काम हो। तो एक बार अगर आप एक ऐसा काम या ऐसा अध्ययन चुन लेंगे जो जिसके लिए आप बने हो, जिसके लिए आपका माइंड ट्यून है जिसके लिए, तो निश्चित रूप से आप उसमें आपका मन लगेगा, आप उसमें आप बेटर नॉलेज गेन करोगे, अपने को स्ट्रेंथन कर पाओगे, और अगर आप ऐसा करते हो तो निश्चित रूप से आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बेटर होगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि केवल विषय ज्ञान से या ये विषय के ज्ञान से काम नहीं चलेगा, आपके अंदर कुछ स्ट्रांग वैल्यू सिस्टम होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, रेजिलियंस होना चाहिए, हार्ड वर्किंग नेचर आपका होना चाहिए, चीज़ों को टालने की प्रवृत्ति आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, आपका ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए ताकि आप हमेशा बेटर करने की कोशिश करें। भगवान कृष्ण ने कहा है कि योगा कर्मसु कौशलम, अगर आप कुशलतापूर्वक कोई कार्य करते हो तो योग हो जाता है। तो एक्सीलेंस इन वर्क बहुत जरूरी है, उसके प्रति आपकी का कमिटमेंट होना चाहिए। और अगर कोई नौकरी आपको दे रहा है तो आपके लिए वो आपको तनख्वाह दे रहा है, आपके ऊपर पैसा खर्चा कर रहा है, आपको ट्रेनिंग भी देगा, तो आपका फर्ज है कि कार्य निष्ठा आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, उसकी मदद करिए, आपने जो भी उद्देश्य के लिए वो उसमें फैक्ट्री बैठाइए, जो भी काम कर रहा है आप उसको टीम के रूप में काम करिए, इसको नौकरी के रूप में मत लीजिए। ये मान के चलिएगा आप ओनर हो कंपनी के और उसके हित में आपको काम करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो निश्चित रूप से एम्प्लॉयर आपसे खुश होगा, आपको प्रमोशन भी देगा, आप आगे भी बढ़ोगे। अगर आप स्टूडेंट हो तो फोकस के साथ पढ़ना पड़ेगा, आपको व्यावहारिकता को समझना पड़ेगा, अगर बैलेंस आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, तब आपको नौकरी पाने लायक आप बनोगे। और नौकरी नहीं भी मिलती है तो आप अपनी इंटरप्राइज कुछ कर सकते हो, अपना बिजनेस बैठा सकते हो, लोगों को नौकरी दे सकते हो। तो ये फील्ड में आप सेल्फ स्टडी करके सीख लीजिए, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, क्या उसके गुण हैं, कैसे उसको तमाम आप जाएंगे यूट्यूब पे, तमाम वीडियो उपलब्ध हैं, तमाम किताबें हैं, आप पढ़ के समझिए तो सही कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, क्या उसकी ड्यूटीज होती हैं, या इंटरप्राइज क्या होती है, उद्योग जगत काम कैसे करता है, प्रॉफिट बनाते कैसे हैं। अगर आप ये समझ जाते हैं कैसे कस्टमर का केयर रखते हैं, ये सभी को जानना चाहिए।
और अगर आप ये करते हो तो निश्चित रूप से आपकी पर्सनालिटी बेहतर होगी, आप स्ट्रांग बनोगे, आपका आत्मविश्वास बेहतर होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बेटर होगा, सेल्फ स्टीम बेहतर होगा और आपको नौकरी मिलने में आसानी होगी। ये तो हो गई एक हाथ की बात। अब दूसरा हाथ की बात नहीं करेंगे तो काम अधूरा रह जाएगा मेरा। तो दूसरा हाथ सरकार का है। सरकार को क्या करना है? सरकार को दो चीजें करनी है, एक शॉर्ट टर्म में, एक लॉन्ग टर्म में। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की जो एजुकेशन प्रणाली है वो जो हमारे प्रॉब्लम्स है फील्ड से उससे कटी हुई है। तो सरकार को भी वही काम करना है जो आपको करना है। सरकार को अपने एजुकेशन में जो भी चीजें हैं, विषय हैं, उनके व्यावहारिक पहलू पे ज्यादा ध्यान देना है। सैद्धांतिक और व्यावहारिक का एक बैलेंस बना के पढ़ाई करवानी है टीचर्स के साथ, उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं और वो इस काम को करें। दूसरी बात, उनसे इधर उधर का काम मत लीजिए, उनको फोकस करने दीजिए बच्चों को पढ़ाने पर। उनको ये कहिए कि बच्चों को सवाल करने की छूट दें, उनके सवाल का जवाब दें, मेहनत करें और बच्चों के अंदर व्यावहारिक ज्ञान पैदा करने की कोशिश करें। लॉन्ग टर्म में मैं कहना चाहूँगा सिलेबस को चेंज करिए, जो बेसिक साइंसेज के साथ साथ, बेसिक टेक्नोलॉजी के साथ साथ, कॉमर्स के साथ साथ सोशल साइंसेज की पढ़ाना, उनको पढ़ाइए। इंटर तक उनको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, साइकोलॉजी का भी होना चाहिए, इकोनॉमिक्स का भी होना चाहिए, सोशोलॉजी का भी होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस का भी होना चाहिए, जियोग्राफी का भी होना चाहिए। ये सारे विषय उनको पढ़ाए जाने चाहिए इंटरमीडिएट तक। भले हफ्ते में 2 क्लास हो, बट होनी चाहिए, ताकि उनको एक सामान्य ग्राउंडिंग उनकी हो। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। लॉन्ग टर्म प्रोसेस में मैं चाहूँगा कि एजुकेशन को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाया जाए, प्रैक्टिकल बनाया जाए, साउंड फुटिंग दी जाए उसको, और फ्री एजुकेशन, फ्री क्वालिटी एजुकेशन सब लोगों को उपलब्ध कराई जाए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, ताकि गरीब लोग भी इससे लाभ उठा सकें, अपने व्यक्तित्व को बेहतर बना सकें। दूसरी चीज़ सरकार को यह करना है कि हेल्थ सर्विसेज को फ्री करना है और हेल्थ सर्विस की क्वालिटी को सुधारना है। जो गवर्नमेंट की हेल्थ सर्विस है, आज प्राइवेट बहुत कॉस्टली है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। एजुकेशन भी वही बात सही है, प्राइवेट एजुकेशन बहुत कॉस्टली है, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सरकार का बहुत बड़ा रोल बनता है कि लॉन्ग रन में उसको फ्री एजुकेशन अच्छी देनी है, फ्री हेल्थ सर्विस अच्छी देनी है, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करना है, कोर्ट की जो डिलीवरी है, जो कोर्ट केसेस के फैसले हैं, उनको एक्सपेडाइट करना है। साल भर 2 साल में आपको फैसला दे देना चाहिए, ताकि लोगों का पैसा बर्बाद ना हो हेल्थ पर या मुकदमेबाजी में या पढ़ाई पर। तो सरकार अगर ये 3 काम कर देती है तो निश्चित रूप से हमारे जो जनसंख्या है, समझ जाइए कि 140 करोड़ जनसंख्या है, उसमें आज केवल 1% के पास 40% प्रॉपर्टी है, 22% इनकम है, नीचे के 50% के पास 15% इनकम है और 3% प्रॉपर्टी है, और बीच में भी आप समझिए कि 90% लोगों के पास अच्छी इनकम नहीं है, और 10% के पास काम भर को है। 10% मतलब 14-15 करोड़ लोगों के पास है, बाकी के पास प्रॉपर इनकम नहीं है। तो अगर ये सरकार 3 चीज़ कर देती है, फ्री एजुकेशन कर दे, फ्री हेल्थ कर दे, क्वालिटी उनकी बेहतर कर दे, लिटिगेशन सही कर दे, तो लोग गरीब नहीं होंगे, उनकी क्षमता बढ़ेगी, लोग कुछ न कुछ एक तो नौकरी या तो ढूंढ पाएंगे या कुछ अपना काम करेंगे तो 1-2 लोगों को और नौकरी दे पाएंगे, और ये एक स्पाइरल इफेक्ट होगा। धीरे धीरे नौकरी के जो अवसर होंगे वो बढ़ेंगे। और अगर दोनों हाथ ताली बजे ठीक से, सरकार अपना काम कर ले, लोग अपना काम कर लें, तो निश्चित रूप से जो मैन पावर सप्लाई होगा इंडस्ट्री को, उसकी क्वालिटी बेहतर होगी, मैन पावर की क्वालिटी बेहतर होगी, और जो एम्प्लॉयर हैं उनकी ये शिकायत दूर होगी कि जो पढ़ के निकल रहे हैं वो नौकरी देने लायक नहीं है। अच्छे लोग मिलेंगे उनको, वो भी खुश होंगे, उनका भी आगे बिजनेस बढ़ेगा। और तीसरी चीज़ सरकार को जो करना है, बहुत ज़रूरी है कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है, इंस्पेक्टर राज को ख़त्म करना है, करप्शन को ख़त्म करना है, ताकि लोग फ्रीली अपना उद्योग धंधा कर सकें, ताकि उद्योग के जो अवसर है रोजगार के, उनमें बढ़ोतरी हो सके। और ये बता दूं आपको कि सरकार चाहे भी तो सबको नौकरी नहीं दे सकती सरकार में।
सरकारी नौकरी है कितनी, 1-2% लोगों को नौकरी दे पाएगी सरकार, इससे ज़्यादा दे नहीं सकती। तो 99% लोगों को प्राइवेट में ही काम करना है, तो प्राइवेट सेक्टर को ही उसको बढ़ावा देना पड़ेगा, उसको फ्रीडम देनी पड़ेगी, उस पर फेथ करना पड़ेगा, उसका हरेसमेंट बंद करना पड़ेगा, ईमानदारी से लोगों को टैक्स भरने पे उनको रिवार्ड करना पड़ेगा, ताकि लोग का विश्वास जमे कि हम जो पैसा दे रहे हैं वो सरकार सही उपयोग कर रही है। और अगर सरकार भ्रष्टाचार को रोकती है, जो कि आज की डेट में कम से कम 20 लाख करोड़ का लीकेज है, अगर वो उसमें आधा भी बच जाए तो 10 लाख करोड़ रुपए काफ़ी होते हैं, उनको लगा के ये सारी चीज़ें सरकार कर सकती है और बेरोजगारी की समस्या से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। ये काफ़ी बेहतर स्थिति हो सकती है। दोस्तों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा और सारांश के रूप में कहूँगा कि आप और सरकार दोनों जुगलबंदी करिए, साथ साथ चलिए। आप अपना काम करिए, सरकार अपना काम करे, और दोनों का कोऑर्डिनेशन अगर बन जाएगा तो निश्चित रूप से बेरोजगारी की समस्या से हम निजात पाएंगे, हमारी अर्थव्यवस्था तेज़ी से आगे बढ़ेगी और हमारा देश तेज़ी से आगे बढ़ेगा, और हमारी जो डिपेंडेंस है अन्य कंट्री के ऊपर, अमेरिका, चाइना, इनके ऊपर, वो कम होगी और हम उनके धौंस से नहीं डरेंगे और भारत निश्चित रूप से महान बन सकता है, जैसा कि हम सभी लोग चाहते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काम का लगा होगा। अगर ऐसा लगता है तो आप इसको शेयर भी करिए, लाइक भी करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि YouTube को ये मालूम पड़े कि हम जो कर रहे हैं काम की चीज़ है, लोगों के काम की चीज़ है, और इसको बढ़ावा दे। दोस्तों, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।